पेरिस की एक ठंडी और शांत रात। शहर के एक पुराने होटल के थर्ड फ्लोर पर एक छोटा सा रूम, जिसमें हल्की सी रोशनी जल रही थी। ये रूम किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि एक सीक्रेट एजेंट का था। नाम था आउसबल। लेकिन अगर आप उससे देखते तो शायद कभी बिलीव नहीं करते कि ये आदमी एक स्पाई हो सकता है। ना उसका लुक इम्प्रेसिव था, ना उसमें कोई हेरोइक पर्सनालिटी। वो थोड़ा सा मोटा, धीरे चलने वाला और बिल्कुल रिलैक्स्ड इंसान था। उस रात उसके साथ एक और आदमी था, फाउलर। फाउलर एक राइटर था जो स्पाइस की दुनिया को समझना चाहता था। उसने सोचा था कि आज वो एक रियल स्पाई के साथ डेंजर, थ्रिल और एक्साइटमेंट देखेगा। पर जो उसने देखा वो उसकी एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल अलग निकला। रूम सिंपल था, कोई गैजेट्स नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। फाउलर के मन में डाउट आने लगा, ये सच में स्पाई है? तभी जैसे ही आउसबल ने रूम का डोर बंद किया, फाउलर ने देखा रूम के बीच में एक आदमी खड़ा था, चुप, बिल्कुल साइलेंट। उसके हाथ में गन थी। उसका नाम था मैक्स। उसकी आंखें ठंडी और उसकी प्रेजेंस ही डेंजरस लग रही थी। फाउलर का दिल जोर से धड़कने लगा। पर सबसे अजीब बात ये थी कि आउसबल बिल्कुल काम था, जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। आउसबल ने थोड़ी इरिटेशन के साथ कहा, मैक्स, तुम फिर आ गए। मैक्स ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस बार मैं कुछ लेने आया हूं। उसने गन और टाइट पकड़ी। आज रात जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तुम्हें मिलने वाला है वो मुझे चाहिए। फाउलर ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया, पर आउसबल ने सिर्फ एक साई ली, जैसे ये सिचुएशन उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। फिर उसने धीरे से विंडो की तरफ देखा और बोला, मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग हमेशा इस बालकनी का उसे करके क्यों घुस आते हो? मैक्स थोड़ा कंफ्यूज हुआ। बालकनी? आउसबल ने विंडो की तरफ इशारा किया। हाँ, यहाँ एक बालकनी है और लोग अक्सर इसी से अंदर आते हैं। मैक्स तुरंत अलर्ट हो गया। वो विंडो के पास गया और बाहर झांकने लगा। अंधेरा था, कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, और सिचुएशन इतनी टेंस थी कि उसने आउसबल की बात मान ली। उससे लगा, हाँ, यहाँ बालकनी हो सकती है। तभी अचानक डोर पर नॉक हुआ। नॉक नॉक। रूम में एकदम साइलेंस छा गया। आउसबल ने बिल्कुल कामली कहा, ये पुलिस है। फाउलर का हार्ट बीट और तेज हो गया। मैक्स के चेहरे पर पहली बार टेंशन दिखी। पुलिस? अगर वो पकड़ा गया तो सब खत्म। उसने बिना सोचे समझे तुरंत डिसीजन लिया। वो सीधा विंडो की तरफ भागा और जंप कर गया। अगले ही पल एक जोर की आवाज, फिर सिर्फ साइलेंस। रूम में एक हैवी खामोशी छा गई। फाउलर शॉक में खड़ा था। उसने धीरे से आउसबल की तरफ देखा और पूछा, बालकनी कहाँ है? आउसबल ने हल्का सा स्माइल किया और आराम से बोला, यहाँ कोई बालकनी नहीं है। फाउलर ने डिसबिलीफ में उससे देखा। आउसबल ने कामली एक्सप्लेन किया, मैंने बस एक स्टोरी बनाई थी ताकि वो बिलीव करे। डर के मोमेंट में इंसान सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। फाउलर अब समझ चुका था, आउसबल का स्टाइल अलग था। वो गन्स या फाइट्स यूज नहीं करता, वो यूज करता है दिमाग। और सबसे पावरफुल वेपन, इंसान का डर। उस रात फाउलर ने एक बात सीखी कि एक रियल स्पाई हमेशा स्ट्रांग नहीं दिखता, पर वो सिचुएशन को कंट्रोल करना जानता है।
और कभी कभी सबसे बड़ा अटैक होता है एक सिंपल झूठ जो किसी को खुद ही बर्बाद कर दे। और इस तरह एक डेंजरस आदमी अपने ही डर की वजह से अपनी कहानी खत्म कर गया। और एक रात जो हमेशा याद रहने वाली थी। और ये कहानी थी द मिडनाइट विजिटर की।